नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र में नशीली टैबलेट नाइट्रावेट 10 की अवैध बिक्री करते पकड़े गए 4 आरोपियों को कोर्ट ने 15-15 साल की कठोर सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये फैसला विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा की अदालत में सुनाया गया। बता दें कि मार्च 2021 में खमतराई पुलिस ने बंजारी मंदिर के पीछे घेराबंदी कर अतुल शर्मा, विनीत शुक्ला, नरेंद्र शर्मा, पद्म कुमार सिंह और युवराज शर्मा को पकड़ा था। उनके पास से कुल 10,000 नाइट्रा 10 टैबलेट जब्त की गई थी। पूछताछ में वे बिक्री के वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई, जबकि एक आरोपी अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पिछले 9 महीनों में रायपुर नारकोटिक्स कोर्ट ने 145 से अधिक मामलों में 255 से ज्यादा तस्करों को सजा सुनाई है। गांजा, हेरोइन, कोकीन, प्रतिबंधित टैबलेट, कैप्सूल और सिरप जैसी नशीली वस्तुओं की तस्करी में आरोपियों को 1 साल से लेकर 20 साल तक की कैद और अर्थदंड दिया गया है। अतुल कुमार शर्मा, विनीत शुक्ला और युवराज शर्मा, ये चारों को वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा में नाइट्रोजेपम टैबलेट रखने के मामले में अभियोजित किया गया था, जिसमें 13 गवाहों के परीक्षण के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन का मामला प्रमाणित पाए जाने पर चारों आरोपियों को 15-15 वर्ष का कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। अभनपुर के मामले में ईश्वर बंजारे और निरंजन रात्रे करके थे, उसमें 8 किलो गांजा था और 8 साल का सजा और 80,000 रुपये जुर्माने के दंड से दंडित किया गया है। अदालत ने सूखे नशे को समाज के लिए घातक बताया है और ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। मंदिर हसौद में 2023 में गांजा के साथ पकड़े गए अजरुद्दीन उर्फ अजहर और उसके साथी को 6 मई 2025 को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कई मामलों में अन्य आरोपियों को भी 20-20 साल की सजा दी गई। आमानाका इलाके के अमन सोनकर, जीआरपी के तरंग राणा, पंडरी के समीर उर्फ गुड्डू, खमतराई प्रकरण के हिम्मत बंजारे और उसके अन्य साथियों को 15-15 साल की सजा मिली। टिकरापारा के गांजा तस्करी के मामले में रितिका बंजारा को 10 साल की कैद हुई। कोर्ट ने 2024 के दर्ज 50 से ज्यादा नारकोटिक्स मामले में भी इस वर्ष शक्ति दिखाई और 1 साल के भीतर फैसला सुनाया। एसएसपी रायपुर डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि नारकोटिक्स मामले में कार्रवाई से लेकर सुनवाई तक एक निगरानी और सुपरविजन सिस्टम बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के तहत टीआई यमन देवांगन की टीम केस की मॉनिटरिंग करती है और सुनवाई के दौरान मौजूद रहती है, ताकि कोर्ट के किसी निर्देश पर तुरंत सुनवाई हो सके। इसी सक्रिय निगरानी और तेज कार्रवाई के कारण रायपुर में नशा तस्करों पर सख्ती बढ़ी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।